कौन स्वस्थ है कौन अस्वस्थ है और जदयू क्या करेगा, भाजपा क्या करेगा, किसके नेतृत्व में लड़ेगा, इस फेरा में ये आरजेडी वाले क्यों पड़े हुए हैं। लग रहा है कि उससे पहले आरजेडी में टूटन नहीं हो जाए और हो सकता है कि आरजेडी के बड़े नेता जो भी विधायक हैं इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि सबको मालूम है कि जमीन खसक रहा है। अपने पिताजी के बराबरी के जो नेता है उनके बारे में लगातार अस्वस्थ 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 कर रहे हैं, क्या मतलब हो गया? नहीं है इन लोगों कोई मुद्दा नहीं है। दिल्ली में जो नौटंकी जब लोग समझ गया तो दिल्ली में बिहार के लोग भी रहते हैं, तो ये तो हमें मौका देंगे नहीं, इसलिए ये अलबल अलबल इधर उधर का बयानबाजी आरजेडी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर अस्वस्थ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और ऐसे में 2025 का चुनाव लड़ना उनके लिए ठीक नहीं है। बिहार का अगर विकास चाहते हैं तो किसी और को चुना जाए, किसी और नेता को खड़ा किया जाए। नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर सब सवाल उठा रहे और कह रहे हैं बीमार हो। कैसे देख रहे, क्या कहेंगे? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है कि तेजस्वी जी को अपनी बात कहनी चाहिए कि वो अगर स्वस्थ हैं, नौजवान हैं, तो उन्होंने बिहार के दशा और दिशा को सुधारने की दिशा में कौन सा बेहतर काम किया जब वो सत्ता में रहे हैं। उनको ये जनता को बताने की ज़रूरत है कौन स्वस्थ है कौन अस्वस्थ है और जदयू क्या करेगा, भाजपा क्या करेगा, किसके नेतृत्व में लड़ेगा, इस फेरा में ये आरजेडी वाले क्यों पड़े हुए हैं। मुझे तो लग रहा है कि उससे पहले आरजेडी में टूटन नहीं हो जाए और हो सकता है कि आरजेडी के बड़े नेता जो भी विधायक हैं इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि सबको मालूम है कि जमीन खसक रहा है। ये नीतीश जी पर क्या ब्लेम करेंगे? नीतीश जी पूर्णतः स्वस्थ हैं और जो हम लोग का गठबंधन है वो नेचुरल गठबंधन है, बिहार के हित में है, बिहार की जनता के हित में है। दिल्ली का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, ये देश के लोगों के आबो हवा और देश के लोगों के मिजाज को प्रदर्शित कर दिया है। इसलिए ये 3 तो झांकी था, बिहार बाकी है और हम लोग ट्रेलर दिखाएं, फिल्म पूरा बिहार की जनता दिखाने का काम करेगा। पवन जी, एक तरफ जहां आप कह रहे हैं ट्रेलर था, बिहार की जनता फिल्म दिखाएगी, लेकिन निशांत ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के सुपुत्र, उन्होंने दावा किया है कि उनके पिता स्वस्थ हैं। तेजस्वी ने नसीहत दी है निशांत को और कहा है कि उनसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव स्वस्थ हैं, एक्टिव हैं, और ऐसे में दावा कर रहे हैं कि लालू प्रसाद उनसे बेहतर है। ये बात कौन बोल रहे हैं? तेजस्वी बोल तो बोल रहे हैं तो फिर लालू जी को गांव में घुमाए ले जाके, घुमाना चाहिए, कौन मना किया है उनको? लालू जी को जिस तरह नीतीश जी यात्रा पर निकले हैं, मुख्यमंत्री हैं तो समीक्षा भी करते हैं, जाते हैं तो लालू जी को यात्रा पर निकलना चाहिए, कौन मना किया है? ये हम लोग भाजपा के लोग राय देंगे कि लालू जी यात्रा पर जाएं, कि तेजस्वी जी जाएं, कि तेज प्रताप जी जाएं, कि मीसा जी जाएं। ये हम लोग क्यों बताएंगे? अगर स्वस्थ हैं तो लेके जाए और भगवान करे सब कोई स्वस्थ रहे। राजनीति में स्वस्थ अस्वस्थ इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। राजनीति में आपको जनता ने अगर मौका दिया है विपक्ष के रूप में काम करने का, तो जनता के हितों पर आप कौन सा काम कर रहे हैं, जनता के किस जनहित के मुद्दों को आप सरकार के सामने ला रहे हैं, इस विषय पर जाना चाहिए। आपके नेता गलत ट्रैक पर जा रहे हैं तेजस्वी जी। तेजस्वी जी से इस प्रकार की उम्मीद बिहार के लोगों को नहीं थी, खासकर हम लोगों को नहीं थी कि आप नौजवान हैं, आप अपने आप को बिहार के लीडर के रूप में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन ये कौन लीडरशिप है कि आप अपने पिताजी के बराबरी के जो नेता है उनके बारे में लगातार अस्वस्थ 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 कर रहे हैं, क्या मतलब हो गया? कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। ये बिना मुद्दा विहीन राजनीति लोग कर रहे हैं और बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम आपके करेगी। नेता नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं कल, क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयारी है आप लोगों की? देखिए, ये महागठबंधन के लोगों से पूछिए कि क्या इनके पास गिनती है कि मोदी जी के 10 साल 11 साल के कार्यकाल में मोदी जी बिहार का दौरा कितनी बार किए हैं, इनके पास संख्या ये भूल गए होंगे। बिहार के गृह मंत्री कितने बार बिहार आ गए, ये संख्या भूल गए होंगे। लेकिन हम लोग की सरकार बनने के पहले, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार केंद्र में बनने के पहले के पूरे आज़ादी के बाद से अभी तक प्रधानमंत्री कितने बार आए हैं बिहार, इनके पास गिनती होगा, चूंकि कम आते थे, बहुत लोग आ भी नहीं पाए अपने टेन्योर में। ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे होंगे जो बिहार का दौरा नहीं कर पाए होंगे। तो मोदी जी को केवल बिहार नहीं पूरे देश से मतलब है और देश के हर गांव, हर टोला, हर कस्बा के लोगों को अपना मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं देश की इतनी आबादी, बोलते हैं, वो बोल के ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि देश के आम, देश के आवाम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी जाति और धर्म के लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं
वो एक हिंदुस्तानी नागरिक है और एक प्रधानमंत्री के नाते मोदी जी उनकी चिंता करते हैं। पवन जी, आपने दिल्ली चुनाव की बात की और बिहार में फिल्म दिखाने की बात की। नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर कहा है कि बस अपने स्वार्थ के लिए ये लोग आ रहे हैं, दिल्ली चुनाव खत्म हो गया, अब बिहार पे निगाहें हैं लोगों की, बस अपने सत्ता में बने रहने के लिए लोग बिहार पहुंच रहे हैं। क्या रोजगार के लिए आ रहे हैं, क्या इंडस्ट्री लगाने के लिए आ रहे हैं, या फिर क्या तमाम अनेक चीजों को देखते हुए विकास करने आ रहे हैं? इस तरीके का सवाल पूछ रहे हैं नेता। आ रहे हैं मोदी जी, किसान सम्मान निधि की राशि को वहीं से बटन दबाएंगे और लाखों किसानों के खाते में पैसा जी चला जाएगा, करोड़ों किसानों के खाते में पैसा जाएगा। वो बिहार की धरती पर आ रहे हैं, भागलपुर। तो आ रहे हैं तो विकास देने आते हैं, जब भी आते हैं 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपया का बिहार को दे के जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं वहां दे के जाते हैं। वो कोई हवाई नेता नहीं है। मोदी जी आज के परिवेश में एक देवदूत हैं, वो भगवान के दूत हैं। और दूत इसलिए हैं कि उन्होंने काम को ही प्राथमिकता दिया, कभी छुट्टी नहीं लिया, कभी कुछ नहीं किया। देश की चिंता, राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है और वो क्षेत्र के विकास, लोगों की चिंता करते हैं। यही कारण है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो खेल था, जो नौटंकी था, जो नाटक था, उसको भी वहाँ की जनता ने नकार दिया। फिर ही सब को लोग भूल गया और मोदी जी पर विश्वास करने का काम किया। और ये तेजस्वी जी का तो नौटंकी सब समझ में आ गया सब लोगों को कि जहाँ ये सोच रहे थे केजरीवाल जी के रास्ते पर जाएंगे, बिहार में कुछ वोट बढ़ जाएगा, जैसे दिल्ली हारे भाई, इनके लोग का तो पैर खिसक गया कि दिल्ली में जो नौटंकी जब लोग समझ गया तो दिल्ली में बिहार के लोग भी रहते हैं, तो ये तो हमें मौका देंगे नहीं। इसलिए ये अलबल अलबल इधर उधर का बयानबाजी आरजेडी के लोग कर रहे हैं। और मेरे समझ से राजनीति में इस प्रकार का किसी भी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ में कोई भी दल के लोग अगर उनके अस्वस्थ होने का और ये सब करने का, झूठ फूस का अगर अफवाह फैलाते हैं किसी चीज़ का, तो ये कहीं से उचित चीज़ नहीं है। अगर कोई अस्वस्थ है, अगर मान लीजिए आप अस्वस्थ हैं, तो हम इस विषय पर चर्चा करके क्या करेंगे भाई साहब? आज की दुनिया में ये कह के तेजस्वी जी साबित क्या करना चाहते हैं? देखिए, तेजस्वी जी आज इस मुद्दे पर चर्चा कर कर साबित क्या करना चाह रहे हैं? आखिरकार प्रमाण क्यों बांट रहे हैं? वो बड़ा सवाल है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयानों को देखते हुए जमकर निशाना साध रहे थे। पवन जायसवाल बीजेपी से ढाका विधायक है, यह साफ तौर पर कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी एक देवदूत है, जहां भी जाते हैं वहां कुछ दे के जाते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से आ रहे हैं, कल बिहार के किसानों को काफी कुछ देंगे, बटन दबाएंगे।